आज देखिए, आज किरचॉफ लॉ के बारे में बताएंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है या फर्स्ट रूल क्या है, इसे जंक्शन रूल भी बोल दिया जाता है। अलजेब्रिक सम्स ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन है। अगर सभी के सभी करंट किसी जंक्शन पर मीट करेंगे तो उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिए, ये 5 कंडक्टर्स है, ये जंक्शन है। इसमें कुछ करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द जंक्शन है और कुछ की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है। जो जंक्शन की तरफ होंगे वो पॉजिटिव, I1 क्या है, पॉजिटिव। I2 बाहर की तरफ है, वो क्या है, नेगेटिव। I3 फिर से इस तरफ तो पॉजिटिव आ गया। I4 बाहर की तरफ है तो नेगेटिव आ गया। और I5 इस तरफ है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। यही स्टेप देखिए आगे किया हुआ है। ये स्टेप हो गया जो मैंने पीछे किया, वो ये आ गया। उसके बाद देखिए, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ऐसे लिख दिया, समेशन डाल दिया, समेशन आई इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या हो जाएंगे, जीरो। ये लॉ किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। वो कैसे, देखिए, करंट का फॉर्मूला क्या है, जीरो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट की वैल्यू जीरो है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट आ जंक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो, टोटल करंट इक्वल टू जीरो। डी क्यू अपॉन डी टी सपोर्ट कैसे करेगा कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम करंट का फॉर्मूला होता है, जे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर जीरो हो जाएगा। और डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। चेंज इन चार्ज इक्वल टू जीरो, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसलिए किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो कैसे आएगा, सेकंड रूल बोल सकते हो आप, या लूप रूल भी बोल सकते हो, वोल्टेज रूल भी। अब देखिए इसमें क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। अब देखो इसमें वोल्टेज जो बनेगा, पोटेंशियल जो बनेगा या वोल्टेज बनेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली IR बनेगा। और क्या, सेल का EMF बनेगा। सेल का EMF क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, वो भी वोल्टेज होता है। ये 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास सर्किट में, R1 R2 R3, और 2 सेल हैं, E1 E2 हो गए। करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ आएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये देखिए, पहले सेल से करंट I1 आया और जहाँ से I2 आएगा, जहाँ पर दोनों मीट करेंगे, I1 इस तरफ से I2 इस तरफ से, दोनों प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो गए। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया, A B C F A। अब इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, जहाँ से चलेंगे नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो EMF की वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख लेंगे। E1 क्या हो गया, नेगेटिव। ये सेम डायरेक्शन है करंट की, क्या है, सेम डायरेक्शन, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं उसी तरफ करंट है। करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बन गया, वोल्टेज बन गया, प्लस I1 R1 आ गया। उसके बाद देखिए C से F की तरफ जाना है, इस तरफ आएंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज तो बनेगा, बट हम इस तरफ मूव कर रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस I2 R2 आ जाएगा। और EMF का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस E2। जहाँ पर जगह कम है तो क्या लिख दूंगा, इक्वल टू जीरो नीचे लिख दूंगा, इसके आगे आना था इक्वल टू जीरो। अब देखिए इन्होंने ये फार्मूला बनाया, कैसे बनाया, E1 इस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, E2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, जीरो के इस तरफ, जिस तरफ जीरो लिखा हुआ उस तरफ, E1 उस तरफ जाकर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, E1 माइनस E2 हो जाएगा, और ये इसी तरफ आ जाएगा, ये और ये। अब देखिए नेक्स्ट जो है किस सर्किट में अप्लाई किया गया, CDEFC, 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 ये आ जाएगा। अब इसमें इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, जहाँ पे लिख देता हूँ, C से D, D से E, इसमें से करंट कौन सा पास करेगा, जी करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वोल्टेज। हम भी इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट भी इस तरफ मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या लिखूँगा, I1 प्लस I2,
से लिख दूँगा I1 प्लस I2 और साथ में क्या आ जाएगा R3, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। इस तरफ आएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और किस पॉइंट पर जाना है, C की तरफ, ये भी सेम डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव I2 R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। पहले ये इक्वेशन करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज बन गया और बाद में जहाँ से EMF क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब EMF की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो ये फार्मूला बन जाएगा E2 और देखिए पहले ये लिख दिया इसने I2 R2 और बाद में ये लिख दिया, ये था किरचॉफ रूल सेकंड का फार्मूला जो है इस तरीके से आप बना सकते हो। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसमें देखिए चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसे आ गया DW या डेल्टा लिख सकते हो, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, DW इक्वल टू 0। DW वर्क जो होता है एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0 आ जाएगा और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसलिए ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये थे आज के टॉपिक, थैंक यू।